कहिए कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे पॉइंट हैं, 5 ऐसे बातें हैं जो अगर हम अपनी लाइफ में इसको मान के चले या अडॉप्ट कर ले तो हम एक बेहतरीन ज़िंदगी जी पाएँगे। बेहतरीन ज़िंदगी, खुशहाल जीवन जीने के लिए बहुत सारे बातें मायने रखता है। जो चीज़ हमें पता नहीं चलता लेकिन वो गलती हम कर बैठते हैं तो हमारा ज़िंदगी एक हम अपने आप अनजाने से सही लेकिन स्ट्रेस ले लेते हैं या धोखा खा जाते हैं। तो सबसे पहले जो बात है, सबसे पहले पॉइंट है कि हम किसी को आँख मूंद कर भरोसा नहीं करेंगे। देखिए, जब बात फाइनेंस की आता है, जब बात क फ्रेंडशिप की आता है, जब बात अपनी ज़िंदगी का या अपनी एक पर्सनल लाइफ़ का आता है, तो आँख मूंद कर विश्वास करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है और वो भेड़ जैसे चाल भी नहीं चलना चाहिए, अंधविश्वास भी नहीं करना चाहिए। एक एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ, अगर आपको इन्वेस्ट करना है, सब कर रहे हैं इसका मतलब आप नहीं करना या किसी ने बोल दिया तो आप उसमें पैसा लगाए या इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन बाद में जाके आपको पछताना पड़ा। तो ये सब चीज़ में आप अपनी राय रखिए, आप पहले तहकीकात करिए, फिर जाके आप विश्वास करें। और विश्वास से ही विश्वास एक तरह का अच्छा है लेकिन किस-किस चीज़ों पे हम विश्वास करें वो भी मायने रखता है। कौन-सी चीज़ों में किसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं वो भी मायने रखता है। और एक लड़की है, दोस्त तो हम सब बनाते हैं लेकिन कैसे दोस्त है, कौन-सी दो लोगों से क्या बात करें, कौन-सी लोगों को क्या बात ना बताएँ, कौन-सी बात हम बताएँ, और क्या बात करें, ये सब चीज़। दूसरी पॉइंट है, रिश्तों को हम समझते नहीं है या समझ नहीं पाते। कौन-से रिश्तों का कितना अहमियत दें? रिश्ता तो हम बना लेते हैं या बन जाता है, कुछ पैदाइश रिश्ता बन के ही आता है, लेकिन उसका कैसे निभाना है ये हमें आना चाहिए। एंड किसके सामने क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, कौन-सी बात बोलूँ, कौन-सी ना बोलूँ, कौन-सी बात मुझे बताना चाहिए, कौन-सा नहीं बताना चाहिए, ये भी मायने रखता है। फ्रेंड्स सर्कल में कौन-सी फ्रे क्या बात होना चाहिए, फ्रेंड सर्कल में कौन-सी बात को हमें बताना चाहिए। हम किसकी बात कर रहे हैं? रिश्ता जब होता है, रिश्ता बनता है तो हम कुछ बातें भी शेयर करने लगते हैं, लेकिन हम किसकी बात शेयर कर रहे हैं, क्या बात शेयर कर रहे हैं ये मायने रखता है। और सबसे बड़ी चीज़ है नेगेटिव बातें हम कम बोलें। रिश्तों में दरार आने का सबसे जो पहला पॉइंट है नेगेटिव बात। किसी के बारे में बुरा भला बोलना, सोचना या उसका पर्सनल लाइफ में दखल अंदाज़ा करना, ये रिश्तों का खराब कर देता है और इसीलिए ज़्यादातर रिश्ता हमारा खराब होता है। तो नेगेटिव बात किसी के बारे में सोचना नहीं, अगर आँख से आप नहीं देखे या कुछ खुद अनुभव नहीं किए, तो फिर आप किसी के बारे में बुरा-भला बोलना नहीं है। एंड रिश्ता का जितना हो सके आप निभाइए एंड कौन-सी बात आप शेयर करना, कौन-सा नहीं करना, वो भी अपना कुछ बातें आपके अंदर भी रहना चाहिए। जैसे एक लड़की है, उसका पर्सनल बातें किसके साथ उसका कुछ हुआ है या तो कुछ झगड़ा हुआ या कुछ किसी को पसंद करने लगी है, अपने दोस्त को वो शेयर कर दिया। वो सोची कि ये दोस्त मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मैं उसका मन की बात बता सकती हूँ, लेकिन उसने शेयर कर दिया। लेकिन उस लड़की ने सामने ही आपको बस दोस्ती का फेस पे ही उसका दोस्ती था एंड वो उस बात को पूरी जगह वो फैला दी। तो सोचो वो लड़की का क्या हाल होगा और क्या सोचेगी, दिल के ऊपर क्या बीतेगी अगर 10 लोग उसका पर्सनल मैटर को डिस्कस करने लगेंगे, तो कैसे लगेगा उसको। और कोई ताना मारने भी आ जाएंगे। तो इसीलिए कौन सी बात कहाँ पे करना ये हमें ध्यान रखना है, तब हम एक अच्छा ज़िंदगी जी सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है, हम अपनी फीलिंग किसी को शेयर नहीं कर पाते। जैसे
पापा और बेटा के बीच में हो, मम्मी और बेटा के बीच में हो, बच्चे पेरेंट्स के बीच में हो, भाई भाई, बहन बहन, या तो फिर किसी को जब हम पसंद करते हैं, अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, तब उस चीज़ को हम अगर उस टाइम शेयर नहीं करते हैं, शेयर नहीं कर पाते, अपनी फीलिंग्स को बताते नहीं है, बाद में वो बहुत लेट हो जाता है। मानो एक लड़का था, उसने बहुत प्यार करता था अपनी मम्मी को, लेकिन वो बता कभी मुंह से जताता नहीं है, मुंह में से नॉर्मल रहता था, जैसे बोल चाल खाना पीना ऐसे करता था। कभी कभी मन हुआ तो चिड़चिड़ापन, गुस्सा भी मम्मी के ऊपर उतारता था, लेकिन अपने अंदर उसका बहुत प्यार था मम्मी के लिए। मम्मी जब गुजर गई तब उसको पछतावा हुआ, अरे मैं मम्मी को इतना प्यार करती थी, कभी बता ही नहीं पाई, कभी अपना फीलिंग्स उनको बता नहीं पाई, वो समझने लगे कि ये मुझे प्यार नहीं करता है। तो अपनी फीलिंग्स को बताना भी चाहिए समय पे, नहीं तो वहीं पे भी हम दुखी हो जाते हैं। या एक सुंदर जीवन जीने के लिए क्या खुश रहना ही जरूरी है। तो जहाँ पर जिस पॉइंट में हम दुखी होते हैं, उसी पॉइंट को हमें नजर, उसी के ऊपर ही नजर डालना है। तो फीलिंग्स को शेयर भी करना चाहिए। और हम क्या सोचते हैं, अरे उन्हें तो पता है फीलिंग्स को क्या बताओ, वो तो मेरा अपने हैं, वो तो जानते हैं, उनको क्या बताऊं, ऐसे सोच के हम अपने फीलिंग्स को सामने वालों को शेयर नहीं करते, या रिश्तेदारों जिसके प्रति भी आपका फीलिंग्स है उसे शेयर नहीं करते हैं, फीलिंग्स को हम दबाते हैं। तो वहीं पर भी हम कितना खर्चा करते हैं और क्या खाते हैं। आजकल खाने के प्रति हम ध्यान ही नहीं देते, जो पसंद है, जो जीभ का लालसा बोलते हैं ना, जो जीभ को पसंद है वही हम खाते हैं, लेकिन शरीर क्या चाहता है वो हम सोचते नहीं है। जो जीभ को पसंद है, कभी कभी शरीर उसमें बीमार पड़ जाता है। जैसे जंक फूड, बाहर वाला खाना, होटल का खाना, स्पाइस, बहुत मसालेदार खाना, ये सब हम पसंद करते हैं। तो वो भी कभी कभी हमारा दुख का कारण होता है, और उसके वजह से हम बीमार होते हैं। तो बीमार होते हैं तो एक अच्छी जिंदगी कैसे जिएंगे। बीमारी की वजह से मन भी खराब, शरीर भी खराब, पूरी माहौल चेंज हो जाता है। एंड हम कितना खर्चा करते हैं, हमारा पास कितना पैसा है, मैं कितना खर्चा करूँ, कितना कहाँ इन्वेस्ट करूँ, उसका भी हम कभी कभी ख्याल नहीं रखते हैं। वो पड़ोसी ने गाड़ी लिया है, मेरे पास गाड़ी है तो भी मुझे लेना है, मेरे पास एक गाड़ी है, काम चल रहा है, लेकिन पैसा नहीं है, फिर भी मुझे एक बड़ा गाड़ी लेना है। मेरे पास जो हमारा अ, में जहाँ बेसिक चीज़ है वहाँ तो हमें इन्वेस्ट करना ही करना है। बेसिक चीज़ हमें खुश रखने के लिए बेसिक चीज़ चाहिए ही चाहिए। लेकिन जो लग्जरी चीज़ है उसमें हम अपना एक्सपेंडिचर देख के हम खर्चा कर सकते हैं। और अपने पास ऐसा है, पैसा है, तो अरे जहाँ भी गए कुछ भी जो जरूरी हो चाहे ना हो वो सामान भी उठा लिए, आँख को ये सामान भा गया तो उठा के ले आए, लेकिन घर में ऐसे पड़ा रहा, उसका कोई यूज ही नहीं रहा, तो उसमें भी वो खर्चा बेकार जाता है। और फिफ्थ पॉइंट है, हम खुद में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करते। कपड़े पर, गाड़ी पे, लग्जरी लाइफ पे, घूमने फिरने पे, लेकिन अपने ऊपर, अपने नॉलेज पाने के लिए, अपना एजुकेशन बढ़ाने के लिए, अपना शरीर को ठीक रखने के लिए, मन को ठीक रखने के लिए, स्पिरिचुअल लाइन में, जैसे आध्यात्मिक लाइन का उन्नति करना होना भी एक जरूरी है। खुश रहने के लिए, आत्मा के लिए उन्नति करना भी जरूरी है। उसमें भी हम पैसा खर्चा करने के लिए हमारा मन ही नहीं होता। तो बहुत सारे एक्सपेंडिचर तो हम करते हैं, लेकिन वो अलग तरह से, जो हमारे लाइफ में जरूरत ही इतना नहीं है उसमें एक्सपेंडिचर करेंगे, बट अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अपना मन को सुधारेंगे, अपने ऊपर ध्यान देना, मेरा आदत के कैसा है, आदत के ऊपर ध्यान देना, कौन सी आदत मुझे सुधारना है, मुझे एजुकेशन लेना है और पढ़ना है, और जॉब के लिए कुछ करना है, या खुद को खुद डेवलप करना है, अपना सोच विचार चेंज करना है, तो उसके ऊपर भी हम ध्यान देना चाहिए। तो ये 5 बातों के ऊपर, ये 5 पॉइंट के ऊपर हम ध्यान देंगे तो बहुत बेहतरीन ज़िंदगी हम जी पाएंगे। एंड अपने आप को काफ़ी हद तक हम बचा लेंगे, अपना मानसिक स्थिति भी सही रहेगा, एंड तनाव से भी बच जाएंगे, एंड धोखा भी नहीं खाएंगे हम।
बहुत सारे। आप सोचो, अगर कहीं ऐसे गलत जगह आप इन्वेस्ट कर लिए और आपका पूरा पैसा बर्बाद हुआ, तो आपका लाइफ क्या, जीवन भर आपको उसी बात का रहेगा। आप अपने आप को ब्लेम करोगे कि मैंने क्यों इन्वेस्ट किया। लेकिन हमें धोखा खाने से बचना है। तो धोखा खाने से कैसे बचेंगे? हम खुद खुद सोच के बचेंगे, बचेंगे धोखा खाने से। या तो नहीं, किसी ने धोखा दे दिया, हम चांस ही क्यों देंगे किसी को धोखा देने के लिए? अगर हम चांस देते हैं तभी तो कोई धोखा देगा ना। हम चांस नहीं देंगे तो धोखा कैसे खाएंगे? तो अपने आप को बचाने के लिए ये 5 पॉइंट बहुत ज़रूरी है, अपने आप को डेवलप करने के लिए। आज का वीडियो इतना ही है। आशा करती हूँ बहुत अच्छा लगा होगा आपको, और ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी कमेंट को मेरा इंतज़ार रहता है। और 5